दोस्तों, जैसा आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में काफी डिटेल में हम बात यहाँ पर करने वाले कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक आप करेक्शन करवा सकते हो, आपके एग्जाम डेट यहाँ पर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट का समय बचा है, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम होगा 26, 27 और 28, 26, 27, 28 दिसंबर में से एक डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास जो समय बचा है वो काफी कम समय बचा है। तो इस समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स भी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट यहाँ पर नोट कर लेना। वेबसाइट आपको दे रखी, देखो csirnet.nta.ac.in। आप इस वेबसाइट को ओपन करना। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे जाना है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको देखना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन की पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो अपन आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको हेल्प हो। उसके बाद फिर आगे बाकी बातें अपन करने वाले हैं। देखो, आपका जो एग्जाम होगा, मैं ऐसे ही बता देता, आपका जो एग्जाम होगा या तो 26 को, 26, 27 या फिर 28 दिसंबर को यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। इनमें से कोई एक डेट को आपका एग्जाम होगा, 26, 27, 28 दिसंबर को। तो कुल मिलाकर आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। इतने कम समय में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बेसिकली उन टॉपिक्स पर अब ज्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक्स के रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है जो हाई वेटेज टॉपिक हो, जिनसे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। साथ के साथ ही जैसे ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री जो होता है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस, काफी ढेर सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। अब फिजिकल की बात करें तो जैसे अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स एटसेट्रा, इनसे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अलग अलग टॉपिक है जहां से काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना है, आप रिविजन सभी का करो, लेकिन एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम पर आपको उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आपने पढ़ लिए होंगे पहले, अब आप रिविजन करोगे, लेकिन रिविजन करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी। देखो, जो हाई वेटेज टॉपिक है जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री कैटालिसिस है, केमिकल बॉन्डिंग एनजीआई एटसेट्रा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से तो ये टॉपिक है। और भी कई टॉपिक हो सकते हैं। जिन टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको क्या इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करके साथ के साथ ही आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कर लेना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सोल्व जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जैक्टली ये पता चल पाता है कि आपका एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम लेवल का वहां पर आपको कंप्लीट एनालिसिस हो पाता है। तो आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना जरूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये जो कोर्स है सीएसआई नेट दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग हमने बनाया, जिसकी वैलिडिटी 30 दिसंबर तक रहेगी। 30 दिसंबर के पहले आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और कोर्स की प्राइस जो हमने रखी है ना 1964 रुपए, आपको मैं बता देता हूँ ये कोर्स की प्राइस 1964 है ही नहीं, कोर्स की प्राइस तो काफी ज्यादा है। 1964 देखा जाए तो केवल और केवल क्वेश्चन बैंक की प्राइस है। किसकी प्राइस है भैया? केवल क्वेश्चन बैंक की, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के, सीएसआर नेट के, गेट के भी उसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, और टीआईए पर आईआईटी जेएम के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन जो बैंक होगा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, इनमें सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सभी क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा जो कि एप्लीकेशन पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ साथ हमने कई सारे क्वेश्चन में कदम मैक्सिमम क्वेश्चन के हमने वीडियो सॉल्यूशन भी बनाए हैं। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप सबसे पहले उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देख ले ताकि आपका फटाफट काम आ जाएगा। टेक्स्ट सॉल्यूशन पर समझ में नहीं आ रहा तो आप रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशन भी उसका देख सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। बाकी टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको पूरे क्वेश्चन का मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया ना कि प्राइस जो 1964 है केवल क्वेश्चन बैंक की प्राइस है, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपको क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहे, कोर्स ही दे रहे हैं आपको पूरा। अब पूरा कोर्स देने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लास्ट टाइम पर आपके लिए कुछ टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको सारे टॉपिक तो पढ़ने हैं, लेकिन जिन टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री रिवाइज करने हैं, कोई आपका थोड़ा वीकनेस है तो आपने उसके यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख लिए, आपके मान लो सपोज करो कि केमिकल कैंटीस आपको पढ़ने तो उसकी वीडियो लेक्चर देख ले, तो आपको जहां जहां पर प्रॉब्लम आए वो साथ में आप देख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक के साथ हम एक तरह से कोर्स आपको फ्री दे रहे हैं, ये समझो आप, है ना। क्योंकि इतनी कम कोर्स की प्राइस नहीं हो सकती, इतनी कम प्राइस तो इंडिविजुअल कोर्स की होती है, जैसे केवल आपने इनऑर्गेनिक का ज्वाइन किया, केवल ऑर्गेनिक का ज्वाइन किया, केवल फिजिकल का ज्वाइन किया, उसकी होती है। जबकि ये जो प्राइस है ना, इसमें आपको सारा सारा कंटेंट दिया जा रहा है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे, इसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, और तो और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आ जाएगी। कोई क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, उससे लास्ट टाइम में आपका काफी समय बचने वाला है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आ जाओगे, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अभी यहाँ पर यह है कि लास्ट टाइम पर जो आपको मेन फोकस करना है वो किस पर करना है भाई, मेन फोकस करना है आपको जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पर मेन फोकस करना है। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कर लेना है, अपने आप में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसी में अगर अपन आगे चलते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 1 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, और ये 30 नवंबर 2023 तक फॉर्म चलेंगे। 30 नवंबर 2023 को आप शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 5 बजे तक अगर आप किसी न कारण से फीस सबमिट नहीं कर पाए तो आप 30 नवंबर को ही रात के 11:50 तक भी फीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, कभी कभी क्या है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से लास्ट डेट को आप फॉर्म भरते भरते रह जाते हो, इसलिए आपको वेट नहीं करना लास्ट डेट का। आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर, मतलब कुल मिलाकर लास्ट डेट के पहले ही आप ये फॉर्म भर लेना। क्लियर यहाँ तक। अब आगे यहाँ पर चलते हैं भाई। देखो आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हो तो उसके बाद करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच 2 दिन। लेकिन भाई आप इतना मौका ही क्यों दे, तो आप एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं रहा ना, सब कुछ चेक करने के बाद 2, 3, 4 बार चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करना, ताकि करेक्शन की आपको जरूरत ही नहीं पड़े। जो एप्लीकेशन आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस होगा, ऑनलाइन मतलब टेस्ट ऑनलाइन पेपर होगा। आपको पता है आपका एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस होगा, क्वेश्चन 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, और जो पेपर होगा वो 26, 27 या 28 दिसंबर को होगा। तीनों में से एक डेट को आपका पेपर हो जाएगा। अब मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा वो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। अभी आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो और जेआरएफ आपके क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बेसिस पर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो पता है आपको पहले से कितने मिलेगी, 37,000 पहले 2 साल तक मिलेगी। कितने? 37,000 पर मंथ। पर मंथ है, 2 साल के 37,000 नहीं, 37,000 पर मंथ पहले 2 साल के लिए मिलेगी। और यहाँ पर 20,000 रुपए आपको कंटेंजेंट अमाउंट मिलेगा। उसके साथ साथ 2 साल के बाद में बचे हुए 3 साल तक आपको 42,000 पर मंथ यहाँ पर मिलने वाले पीएचडी अगर आप ज्वाइन करते हैं जेआरएफ तो अपने आप में काफी बड़ी अमाउंट है। आप पूरा एफर्ट्स लगाना कि आपकी जेआरएफ पे भी क्वालिफाई हो जाए, और जेआरएफ के बेसिस पर आप पीएचडी में एडमिशन लो, ताकि आपको इतनी बड़ी अमाउंट, लगभग 25 लाख से भी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर होगी, 25-30 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे पीएचडी के दौरान ही। अब चलो आगे अपन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एमएससी या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हैं, और एमएससी में आपकी मिनिमम कितनी 55% होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम कितनी 55% होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी वगैरह हो, या फिर अदर थर्ड जेंडर हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो, तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एमएससी के अंदर। क्लियर है। देखो जो स्टूडेंट यहाँ पर एमएससी अपेयरिंग में, मतलब आपकी एमएससी चल रही है
लेकिन एमएससी कंप्लीट नहीं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, और अगर आपके बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान देना बीएससी अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए, बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बीएससी आपकी कंप्लीट हो गई है या फिर एमएससी आपकी चल रही है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ऐसी कंडीशन में फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट अवेटेड, रिजल्ट अवेटेड आर वाला ऑप्शन वहां पर चूज करना है। और आपको क्या है कि यहाँ पर एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा एनेक्चर 8, इसी पीडीएफ में आपको एनेक्चर 8 मिल जाएगा। आप उसको क्या उसको पूरे को भर के अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर करवाना है और उसका फिर आगे प्रोसेस आपको करना है। क्लियर है? तो एनेक्चर 8 जो होगा वो इस टाइप का होगा, है ना, रिजल्ट अवेटेड वालों के लिए। तो किसको भरना है ये फॉर्म? जिनके भी एमएससी चल रही है, बीएससी कंप्लीट हो गई है और वो नेट का फॉर्म यहाँ पर भरना चाहते हैं, तो उनको ये पूरा फॉर्म भरना है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वहां से आपको इसके सिग्नेचर करवाना है, सील लगवाना है और ये फिर आगे यहाँ पर इसको प्रोसेस करना है। बीएससी ऑनर्स वाले या फिर एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड वाली भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। आपके मिनिमम 55% यहाँ पर होना चाहिए, कोई जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, इन सब में आते हो, तो फिर आपके मिनिमम 50% यहाँ पर होना चाहिए। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं जैसे बीएससी ऑनर्स या फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, मैंने पहले बताया था, अगर बीएससी की स्टूडेंट है, बीएससी ऑनर्स के, और आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। बीएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स हो तो भी आपका कंप्लीशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, आप फॉर्म भरते समय दो तरह के ऑप्शन आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। चलो पहले देखो, एज लिमिट में यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो जेआरएफ का मिलता है, एक लेक्चरशिप का मिलता है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो तो अपर एज लिमिट 28 ईयर है। एज की कैलकुलेशन आपको 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट है तो फिर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन, इसके लिए जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए। अगर नेट की बात करें तो नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हो तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो, आप अपने अंतिम सांस तक भी यहाँ पर नेट का फॉर्म भर सकते हो। बस जेआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपका जो पेपर होगा उसके अंदर 3 सेक्शन होता है। पेपर के अंदर पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 0.5। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग कितने होते हैं? 0.5 यहाँ पर हो जाती है। ये केमिकल साइंस, ठीक है। और पार्ट बी और पार्ट सी आपका जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है। जैसे केमिस्ट्री से आपने फॉर्म भरा तो केमिस्ट्री का ही यहाँ पर पार्ट बी और सी होगा। पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 0.5 नेगेटिव होती है। पार्ट सी जो होता है उसके अंदर 60 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, 25 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, सॉरी 4 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 60 में से कितने 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर, गलत क्वेश्चन करोगे 1 नंबर कट जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। 120 में से आपको टोटल मिलाकर ये सबका टोटल करोगे तो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इन 75 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स बनेंगे ना यहाँ पर वो 200 होंगे। अच्छा, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि क्या पार्ट ए, बी और सी में अलग अलग से क्वालिफाई करना इनको जरूरी है, इनमें पासिंग मार्क्स अलग से लाना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर चाहे एक पार्ट में 0 नंबर ले आओ, माइनस में ले आओ, लेकिन अगर आप 2 पार्ट से एग्जाम क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया पास कर पाते हो, मतलब कुल मिला के कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हो, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इंडिविजुअल इनको पास करना नेसेसरी नहीं है, आपके ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर चलते हैं भाई, मीडियम की बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, मतलब बाइलिंगुअल पेपर होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ करेक्शन आपको मिलता है तो केवल इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा, हिंदी में कोई मिस्टेक आ गई तो मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको इंग्लिश पर थोड़ा सा ज्यादा जोर यहाँ पर देना है।
आगे अपन यहाँ पर बात करें आपके सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट की। तो देखो आपका जो पेपर होगा इन सब्जेक्ट के अंदर होगा, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है। आप जिससे भी फॉर्म भरोगे उसमें आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको CSIR नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वही नेट का सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं, पहले वाला ही सिलेबस यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर बात करें फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है, आपको देखो इसी वेबसाइट से फॉर्म भरना है, CSIRnet.NTA.AC.in से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के 3 स्टेप्स यहाँ पर रहेंगे। एक्चुअली क्या होगा, पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। दूसरे स्टेप्स के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल वगैरह भरना है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, फाइनली फॉर्म को सबमिट करना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है, देखो CSIR नेट की वेबसाइट पर ही जाना है और यहीं पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेटेस्ट न्यूज। और यहाँ से ही अपन ये देखो ज्वाइंट CSIR रजिस्ट्रेशन ओपन क्लिक किया। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते क्या है, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ से आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर वही एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड वगैरह ये डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है, जितनी भी डिटेल मांगे ना वो सारी की सारी आपको भर देनी है। भर के पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। ध्यान देना, फॉर्म भरते समय एक एक चीज को अच्छे से चेक कर लेना है आपको, ताकि किसी तरह की गलती होने के चांस यहाँ पर नहीं रहे। फॉर्म भरते समय आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे फॉर्म में, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो या लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। देखो मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं, अगर आप एज लिमिट में हो, मतलब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है अगर जनरल कैटेगरी से हो, या फिर अगर आप SC ST वगैरह से हो तो आपकी एज जो है वो 28 प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 28 प्लस 5 33 ईयर तक आप हो, या फिर OBC नॉन क्रिमिनल हो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मतलब 28 प्लस 3 मतलब 31 ईयर है। मैं कुल मिलाकर अगर आप JRF के क्राइटेरिया में आते हो तो आपको लेक्चरशिप पर टिक नहीं करना, भाई JRF के लिए ही अप्लाई करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि अगर मान लो आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है तो JRF के अंदर नेट ऑलरेडी इंक्लूड होती है, मतलब ये ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड है ना। इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं भाई कि JRF पर अपन क्लिक कर देंगे तो फिर लेक्चरशिप हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, नेट मिलेगी नहीं मिलेगी। आप नेट के लिए ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाते हो अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाते हो। तो आपको भरना JRF ही है। अगर मान लो आपका JRF आपने भरा लेकिन आपके थोड़े से मार्क्स कम रह जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आपके नेट के अंदर यहाँ पर कंसिडर आपको कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार लेक्चरशिप पर क्लिक कर दिया तो फिर आपके चाहे 200 में से 200 मार्क्स आ जाए फिर भी आपको JRF नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी नेट ही। हाँ, अगर आपकी एज ज्यादा हो, जैसे किसी की एज मान लो 35 ईयर है तो JRF के लिए एलिजिबल है ही नहीं, वो तो नेट ही भरेगा। लेकिन JRF के लिए एलिजिबल है तो आपको JRF ही भरना है, नेट बिल्कुल भी भूल के भी आपको नहीं भरना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो ध्यान देना, ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आगे अपन यहाँ पर अपन देखते हैं, एक स्टूडेंट को केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक बात तो ये आप ध्यान रखना है, ओनली 1 एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दी, जैसे आपको लगा कि पहले फॉर्म में कुछ गलती हो गई, हाँ, आपने दूसरा फॉर्म भर दिया, हालांकि करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, लेकिन कोई ऐसी गलती होगी जो अब उसमें सुधार करना पॉसिबल नहीं है, वो एडिट ही नहीं हो रही, जैसे नाम वगैरह चेंज नहीं होगा, तो आप अगर दूसरा फॉर्म भर दोगे तो दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको एक ही फॉर्म भरना है, सावधानी से भरना है, भरते समय कोई गलती आपको करनी है नहीं है। और फॉर्म भरते समय आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि ये CSIR जो भी आपसे कम्युनिकेशन होगा वो इसी के थ्रू होगी। CSIR नेट यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगी मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इन्हीं मोबाइल नंबर ईमेल पर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर भाई। अगर यहाँ पर अपन बात करें फॉर्म भरने के तो 3 स्टेप्स है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं कि आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, उनकी क्या साइज वगैरह होनी चाहिए, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लेना है। जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह किसी से भी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे अपन यहाँ पर चले भाई। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, नो डाउट करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी।
2 दिन के लिए। लेकिन हर जितने भी आप वहां पर भरोगे डाटा अवेलेबल कराओगे वो सारे एडिट नहीं होंगे। जैसे कुछ है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, एड्रेस है, कैटेगरी है, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर बता रखे, वीडियो को पॉज करके देख लेना। एक बार आपने जो भर दिया वही रहेगा, इनमें अब कोई एडिट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो कुछ ही डिटेल को आप चेंज कर पाओगे, सभी डिटेल को बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कर रहा हूं कि पहली बार में फॉर्म भरो तो आप 4 बार चेक करो, उसके बाद फाइनल सबमिट करना, अदरवाइज सबमिट मत करना। आपको ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको करेक्शन करने पड़े, क्योंकि दूसरा फॉर्म आप भर नहीं सकते, कि दूसरा भरोगे तो पहला भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है? यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए फीस यहाँ पर 1100 है, और अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करूं तो 550 रुपए है। एससी एसटी की बात करूं और या फिर थर्ड जेंडर की बात करूं तो यहाँ पर 275 है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक विशेष तौर पर आपको बात ध्यान देना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, अपना एक फोटोग्राफ वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना, जो फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपलोड करोगे, आपको वही फोटोग्राफ कहां पर, एग्जाम देते समय एग्जाम सेंटर पर ले जाना है। सेम टू सेम वही फोटोग्राफ आपको वहां पर जो अटेंडेंस सीट होगी उसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल के अंदर। इसलिए आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जो फोटो यहाँ पर आप अपलोड करोगे उस फोटो को आप अवेयर कर रखना, अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि वो फोटो आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा, या फिर उसकी 2-4 कॉपी आपके पास पहले से होनी चाहिए, ताकि अगर 1-2 कॉपी आप इधर उधर यूज भी कर लो तो भी आपके पास वो फोटोग्राफ रहे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर भरना पड़ेगा, तो 4 सिटी, आप 4 सिटी कोई से भी यहाँ पर चूज कर सकते हो ना। एग्जाम फॉर्म के लिए आप कितने 4 सीटें ना, सिलेक्ट 4 सिटीज ऑफ देयर चॉइस, यहाँ पर आप कर सकते हो। सिटी आपको पूरा ये पूरी डिटेल पीडीएफ में ही मिल जाएगी, है ना। आपका सिटी कोड वगैरह यहाँ पर जो भी आपको भरने 4 सीटें वहां पर आप भर कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर मान लो किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, पेमेंट करते समय आपके कोई क्वेरी है तो आपको ये कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखे, आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको बताया ना, अगर केमिकल साइंस की स्टूडेंट है आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं से प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं है, या फिर लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की ही प्राइस ली जा रही है, ये केवल स्टूडेंट के हेल्प के पर्पज से अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की प्राइस आपसे पे करवाई जा रही है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो कोर्स यहाँ पर आपको फ्री ही मिल रहा है, उसकी कोई प्राइस ली नहीं जा रही, है ना। जबकि कोर्स में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी हो। थैंक यू।